उनका सानिध्य पाने के लिए लगन आवश्यक है, और लगन के लिए फकीर आवश्यक है। बिना फकीर के लगन नहीं लगेगी, और बिना लगन के प्रेम को नहीं पाया जाएगा। तीनों का संबंध है आपस में। गुरु प्रेम पूर्ण है, उनको पाने के लिए लगन, और लगन के लिए फकीर। फकीरी का अर्थ है ये समझ लेना कि मेरा यहां कुछ नहीं है। पहले इस बात को समझ लें कि मेरा यहां कुछ नहीं है। ये समझते समझते जब लगन लगेगी और प्रेम में आप सराबर हो जाएंगे, प्रेम में विलीन हो जाएंगे, तब ये समझ पाएंगे कि मैं भी कुछ नहीं हूं। पहले समझना पड़ेगा कि मेरा कुछ नहीं। ये तो समझें, एक बार अपने अस्तित्व को रखें, लेकिन अस्तित्व आपका विलीन हो जाएगा जब प्रेम में, तब आप भी नहीं रहेंगे। एक खतरा है हमारे मन के साथ कि मेरा कहीं कुछ खो न जाए, जबकि है कुछ नहीं। एक नंगा व्यक्ति रात भर जागता रहता है कि मेरे कोई कपड़े न ले जाए। ऐसी हालत हमारी है, कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी चौकीदारी कर रहे हैं कि कहीं कुछ चला न जाए, कहीं कुछ कोई ले न जाए, कहीं कुछ खो न जाए। सब कुछ खोया हुआ, कुछ भी नहीं है अपना यहाँ। और ये क्षणिक अनुभूति होती है मृत्यु के समय। जब मृत्यु की थप्पड़ लगती है तब हमें लगता है कि वास्तव में कुछ नहीं है। इतने दिन जबरदस्ती जिद करके हम अपना मान रहे थे, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं ले जा पाते हम। ये मेरा यही रोना रो रहे थे, लेकिन अब साथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। और जो कह रहा था, जिस मुंह से कह रहे थे, वो मुंह भी आ रहा है। पूरे शरीर को जला दिया जा रहा है, वो भी साथ में नहीं जा रहा है। वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं। ये पक्का निश्चय कर लें आप। एक भय पैदा होता है फिर हम जिंदे कैसे रहेंगे, हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम जिएंगे या नहीं जिएंगे, कहीं मर तो नहीं जाएंगे। एक जीवेशना हमें पकड़ती है, बड़े दुखी होते हैं। हमारे आगे की व्यवस्था का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हमारी सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, हम दुखी हो जाएंगे। अभी सुखी है क्या? अभी भी तो दुखी है। और लोग क्या कहेंगे, किसी भी लोग को, किसी एक व्यक्ति को जाकर के पूछिए कि आप मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो वो खुद कहेगा कि मेरे बारे में बहुत लोग कहते हैं। किसको फुर्सत पड़ी कि आपके बारे में कोई विचार रखे या लिस्ट बनाए, या कोई खाता बही खोल दे, उसका खाता बही भी पूरा नहीं हो रहा है। किसको फुर्सत, सब उलझे हुए हैं। लेकिन एक संदेह पकड़ा हुआ है, एक भय पकड़ा हुआ है कि लोग क्या करेंगे। फिर बात रही व्यवस्था की, व्यवस्था का क्या होगा। तो सोचिए आप, जब इस व्यवस्था के बारे में समझने की क्षमता नहीं आई, उससे पहले भी आपकी व्यवस्था चल रही थी। कितनी मजेदार बात है। जब आप में समझ नहीं आई कि व्यवस्था क्या चीज होती है, व्यवस्था कैसे की जाती है, वो क्षमता ना आई, उससे पहले भी आप जिंदे थे। जब बच्चे थे उसमें माँ के घर में भी व्यवस्था थी, बाहर आए संसार में तो भी व्यवस्था थी, बड़े भी हुए आप, आपको बहुत कुछ सिखाया भी गया, जिंदे भी रहे। वो व्यवस्था आपकी व्यवस्था के सोचे बिना भी चलती रही, ये कैसे चली? फिर और सोचिए आप, अभी जागृत में थोड़ा व्यवस्था के बारे में सोचते हैं आप, लेकिन तीन अवस्था हमारी चलती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। स्वप्न अधिकतर चलता है, सुषुप्ति बहुत कम आती है, और जागृत भी कम रहता है। जागृत तो हम है ही नहीं, करीब करीब सपने में ही है। और सपने में कौन सी व्यवस्था करनी पड़ती है, स्वतः चलता है सपना। आप दिल्ली यहां से बैठने के लिए किसी बस में सवार हुए, जयपुर गए, नींद आपकी टूट गई, फिर आप सोए तो आपको बस नहीं मिलेगी। अब दिल्ली की यात्रा रद्द, अब किन्हीं पहाड़ों में भटकते हुए होंगे, दूसरा सपना आ जाएगा।
सपना आपके वश में नहीं है। सपना स्वतः चलता है और जैसे चलता है वैसे देखना पड़ता है। ये हमारी कमजोरी है। तो अधिकतर हमारा समय स्वप्न में गुजर रहा है, स्वप्न ही व्यवस्था कर रहा है। जैसा संयोग बैठता है वैसा हो जाता है। फिर मजेदार बात यह है कि हम कहते हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, तो हम जैसा चाहते हैं वैसा कभी हुआ क्या आज तक? अभी तक अधूरा पड़ा हो बहुत से काम। हमने जैसा चाहा वैसा आज तक नहीं हुआ। और घबरा करके हम ये भी कह देते हैं कि हे भगवान, ये होगा भी या नहीं। तो हमसे कुछ हो नहीं रहा, तो फिर व्यवस्था किस बात की? कौन सी व्यवस्था का दम भरते हैं? व्यवस्था स्वतः चल रही है, हम कुछ भी नहीं कर रहे। 3 दिन आप ये विचार कर लो कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जैसा हो रहा है उसके साथ हो लीजिए, बड़े मजे से निकलेंगे आपके दिन। और फिर ऐसा अगर जम जाए तो पूरा जीवन बड़ा आनंद हो जाएगा। कार्य करने से पूर्व हम व्यवस्था की चिंता से इतने थक जाते हैं कि जो कार्य करना चाहते हैं वो भी पूरा नहीं हो पाता। तो फक्कड़ होना बहुत जरूरी है। जब तक हम एक तरफा नहीं होंगे तब तक मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, मुश्किल है। भजन में कहा है कि 25 ही प्रकृतियों को तोड़ मरोड़ करके एक तरफ कर दूं, 3 गुणों का तेल निकाल दूं और हंसता हुआ खेलो संसार में, तब जाकर के उस प्रभु के दीदार होंगे। हंसता हुआ कौन खेल पाता है? जो इन उदेड़ गुणों से अलग रह करके, दृष्टा होकर के, अपना अपना संयत होकर के इस खेल को देखता है, वही खेल को देखने की कला अगर आपको आ गई तो आपको समझ में भी आ जाएगा व्यवस्था अपना आप हो रही है, कर नहीं रहा। और जो हम विचार करते हैं कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि हम दबते जाते हैं अहंकार की वजह से, और वही अहंकार फिर अनेक दुर्गुणों को पैदा करता है और वही दुख के कारण बनता है, वही आनंद से वंचित करता है। फक्कड़ होना बहुत ही जरूरी है, निरासक्त होना बहुत ही जरूरी है। समझ आपको आ जाएगी कि वास्तव में मेरा कुछ नहीं है। अभी आप बता सकते हैं आपका क्या है? जो आपने बनाया है, क्या बनाया है? एक रेत का कण भी हमने नहीं बनाया, एक बाल हम नहीं बना सकते, बाल टूट जाए तो लगा नहीं सकते, बनाना तो दूर है। क्या कर रहे हैं? कारीगर तो उसकी है जो मच्छर के पेट में मच्छर के बच्चे की आंख बनाता है। कलाकार तो वो है, कितनी बारीक कलाकारी है उसकी। वो करतार कर रहा है सब, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं, ये मैं भाव जब तक बनता रहता है तब तक करतार पर नजर नहीं जाती है, इसलिए वो याद भी नहीं आता है। हमारा मैं बीच में अटक जाता है। माला भी घुमाते हैं तो मैंने इतनी माला घुमाई, नाम लेते हैं तो इतना नाम लिया, मैंने इतने भजन किए, मैंने इतने जो है श्लोक पढ़े, मैं बीच में खड़ा हो जाता है। इस मैं की आड़ की वजह से जो असलियत में संचालक है उसका आमना सामना नहीं होता। और यही अड़चन हमारी जन्मों जन्मों तक चलती रहती है और हम भटकते रहते हैं। उसको धन्यवाद भी नहीं दे पाते हैं, इतने कृतज्ञ हो जाते हैं कि उसकी तरफ आंख उठाकर ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ तुम कर रहा है, क्योंकि हमारा मैं हटे तब ना। और ये तभी हटेगा कि ये बात समझ में आ जाए कि वास्तव में मेरा कुछ नहीं है। वही फक्कड़ जो सब चाह को त्याग दे। इच्छा ही बंधन है, इच्छा करो ही मत।